दाऊद का खुदावंद के लिए यरूशलेम में एक मकान था। ये एक खैमा था। लोगों ने उसे बकरी की खालों से बनाया। सिर्फ खुदा ही मुकद्दस है। दाऊद ने अपने खैमे को खुदा का घर कहा। दाऊद ने सोचा कि खुदा उसमें रहता है, खुदा पाक है। लिहाजा दाऊद ने कहा कि उसने सह्यून की पहाड़ी को भी मुकद्दस कर दिया। जो लोग खुदावंद से मोहब्बत करते थे वो उसके घर आए। उन्होंने पूछा, खुदावंद के घर में कौन आ सकता है? जवाब आयत नंबर 2 से 5 में है। खुदावंद के एक काहिन ने शायद ये कहा था। काहिन खुदा का खास बंदा होता है। ज़बूर 15 आज भी यही बातें कहता है। अगर हम खुदावंद के साथ रहना चाहते हैं तो हमें आयत नंबर 2 से 5 की तामील करनी होगी। क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है, लिहाजा वो हमारी मदद करेगा। अगर हम किसी असूल की पासदारी नहीं करते हैं तो हमें खुदा से ज़रूर कहना चाहिए कि हमें अफसोस है। वो हमें माफ़ करेगा। इसका मतलब ये है कि वो यस्सु को हमारे गुनाह दे देगा और यस्सु उन गुनाहों को उठा ले जाएगा और हमें अपने असूलों पर कायम रहने में मदद फराहम करेगा। दाऊद इब्रानी बोलता था। उसने इब्रानी ज़ुबान में ज़बूर 15 लिखा। आयत नंबर 2 के अल्फाज हमें बताते हैं कि अंदर से रास्तबाज किस तरह होते हैं। रास्तबाज वो शख्स होता है जो खुदा पर यकीन रखता है। हम आज उन्हें मसीही कहते हैं और हमारी अंदर की रास्तबाजी सिर्फ खुदा ही देख सकता है। और ये ज़बूर हमें ये भी बताता है कि हमारी बाहर की रास्तबाजी कैसी हो सकती है, जो हर एक को दिख सकती है। आइए पढ़ते हैं ज़बूर नंबर 15, जिसका उन्वान है, तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। ऐ खुदावंद, तेरे खैमा में कौन रहेगा? तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है। वो जो अपनी ज़ुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। वो जिसकी नज़र में रज़ेल आदमी हकीर है, पर जो खुदावंद से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, ख्वाह नुकसान ही उठाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। आमीन।